हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो सेकंड पार्ट था टूल्स की वीडियो का, उसमें वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू था, तो इसलिए मैंने फिर से वीडियो बना दिया। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो कार्ड्स प्रोसेसिंग टूल्स कौन से होते हैं। देखो, जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होते हैं तो सेलर और बायर दोनों अनजाने होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इधर कौन है उधर कौन है। तो वो पता लगाने के लिए, कस्टमर को हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए और ये पता रखने के लिए कि बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस डूबा तो नहीं हुआ, वो चीज़ कार्ड प्रोसेसिंग टूल्स करते हैं। एग्जांपल है जैसे कि गूगल पे, पेपल, एप्पल पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये पॉपुलर क्रेडिट कार्ड गेटवेज हैं जो हर एक शॉपिंग कार्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑनलाइन वेब सर्विसेज टूल्स कौन से होते हैं, जिसमें हमें लोगों का पता लगा रहता है कि वो कितनी बार वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर मार्केटिंग कैसे होती है, और भी बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो ई कॉमर्स के बिज़नेस का सक्सेस और फेलियर की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका काम इंटीग्रेटिंग ऑनलाइन वेब सर्विसेज टूल्स करते हैं। ठीक है, इनमें भी टूल्स आते हैं जैसे वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स। ये एक लार्जेस्ट ड्रॉप शिपिंग डाटा बेसिस है जो प्रोवाइड करता है न्यू बिजनेस आइडियाज़ कैसे हैं। ज़ेंडेस्क क्या करता है, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करता है सारे के सारे कस्टमर सर्विस इश्यूज़ के लिए, जो भी कस्टमर को इश्यूज़ आते हैं उसके लिए। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, इससे इम्प्रेसिव नंबर ऑफ फीचर ऑफर करता है और बताता है तरीका कि अपने डाटा को कैसे एनालाइज करना है। किस इनसाइट्स क्या करता है, एक सिंपल तरीका है, लंबे लंबे सर्वेस की बजाय बाइट साइज छोटी छोटी पीसेस में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं कस्टमर से, जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। पैडिएट क्या करता है, इससे हम ज़्यादा ईमेल लीड्स ले सकते हैं और सब्सक्राइबर्स बाय टारगेटिंग राइट विजिटर्स। अब देखो, तुम्हें प्रोडक्ट पता है कौन सा सही है मार्केट में, तो तुम उसको टारगेट करोगे ना, राइट विजिटर्स को टारगेट करोगे कि तुम्हारे विजिटर्स को क्या चाहिए। तो जितने विजिटर्स तुम्हारे बढ़ते जाएंगे उतने तो ज़्यादा तुम्हारी ईमेल लीड्स बढ़ती जाएंगी। मार्केट रिसर्च टूल्स क्या होते हैं, देखो मार्केट रिसर्च वाइज नहीं है, एसेंशियल भी है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि उनके प्रोडक्ट्स का रिस्पॉन्स कैसा है। ये भी पता लगाने में हेल्प करता है कि बिज़नेस की हेल्दी डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं। बहुत से मार्केट रिसर्च टूल जो हैं जैसे कि कीवर्ड सर्च टूल्स, ये पीपल जो लोग जो हैं सर्च करते रहते हैं, वो ये हेल्प करने में फाइंड आउट करता है। जैसे कि गूगल कीवर्ड टूल विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि कितने लोग आपके बिज़नेस को सर्च करें या फिर प्रोडक्ट को एक टाइम पे। ठीक है, ये अब जो कीवर्ड्स हैं ना, ये आइडियाज़ जनरेट करते हैं कैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि प्रोडक्ट नेम एक कोड वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो सर्च करने लगते हो, बीकॉम के रिलेटेड सपोज सर्च करते हो, तो वीडियो सजेशन आ रहे होते हैं ना, वो ये काम होता है। समझ के प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग पोस्ट एंड वेबसाइट एज होल। वो तो चलो एज एन एग्जांपल था, लेकिन आप अगर कोई साइट पे प्रोडक्ट सर्च करते हो, उसका कुछ सजेशन आ रहा होता है, वो कीवर्ड सर्च टूल्स करता है। गूगल ट्रेंड्स आपको मैंने एग्जांपल दे ही दी थी इसकी। रिसर्च करते हो प्रोडक्ट की बिजनेस आइडिया पे और सर्च वॉल्यूम पे जाते हो पास्ट फ्यू ईयर्स। हम क्या कर सकते हैं, सर्चेस का भी वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि सर्च पॉपुलैरिटी कैसे अफेक्ट करती है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स क्या है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह। तो वॉल्यूम ऑफ कन्वर्जेशंस और मेंशन जो भी हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये वो बताता है। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स हैं जो अलग अलग स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं। ये डायनामिक है, चेंज होती रहती है और बढ़ती भी रहती है। तो एम्पलीफायर है जैसे, वो उसके लिए यूज़ होता है पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए, और रियल टाइम एनालिटिक्स कैसा है वो बताने के लिए, और ये कॉम्पिटिटर्स का ट्रैक भी रखता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई पोस्ट को शेड्यूल करना है तो उसका एक टाइम होता है, वो एम्पलीफायर का काम होता है। की होल क्या करता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोशल मीडिया ऐप्स पे, उस सब का ट्रैक रखता है। जैसे कि अपडेट्स क्या हैं, रीच क्या है लोगों की, इम्प्रेशन, एंगेजमेंट पीरियड मतलब कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, देखा। ब्रांड वॉच क्या करता है, सोशल प्रेजेंस को ट्रैक करता है और लोगों को मदद करता है बताने में कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या कैसी कैसी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्विंटली क्या करता है,
ये बताता है कि एंगेजमेंट कैसे, जैसे कि लाइक शेयर कमेंट, ये क्विंटली काम करता है। अब इसमें और की होल में फ़र्क क्या है? देखो की होल सारा कुछ बताता है कि अपडेट्स क्या है, रीच क्या है ऑडियंस की, इंप्रेशन और एंगेजमेंट पीरियड कैसे है। लेकिन क्विंटली बस एंगेजमेंट बताता होता है कि लाइक क्या है, शेयर क्या है, कमेंट्स, फॉलोअर की ग्रोथ और ग्राफ्स के थ्रू डिपिक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इस पे प्रोवाइड होती है बेसिकली फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जितनी भी तुम्हारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं। और फेसबुक एनालिटिक्स के लिए फ्री टूल होता है। अनमेट्रिक क्या होता है? ये आपको सिर्फ कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस को नहीं एक्सेस दिखाता, लेकिन ये भी बताने में हेल्प करता है कि इंडस्ट्री के टॉप पे कौन है, ऊपरली मंजिल पर कौन है। ये हमें ये भी बताता है कि कौन सी पोस्ट जो है काम कर चुकी हैं और कौन सी नहीं करी हैं। ई कॉमर्स एनालिटिक्स टूल्स कौन सी होती हैं? ये यूज़र का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। और भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स फनल को अंडरस्टैंड करना, विजिटर की इंटरेक्शन को ट्रैक करना वेबसाइट से, बायर का परसोना समझना, आर ओ आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का ROI ट्रैक करना। अब इसके टूल्स क्या है? एक्विजिशन का मतलब होता है नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करना। अब एक्विजिशन हमें हेल्प करता है कि यूज़र्स हमें कैसे फाइंड करने, यूज़र्स हमारे बिजनेस को कैसे फाइंड करने हैं। एक्टिवेशन क्या होता है? जब एक विजिटर पहली इंटरेक्शन करता है वेबसाइट के साथ, उसे हम एक्टिवेशन बोलते हैं। तो एक्टिवेशन हेल्प करता है कि यूज़र्स का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा वेबसाइट पे। रिटेंशन से क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। रेवेन्यू से क्या होता है? ये वो कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो प्रोडक्ट्स बहुत कम लेते हैं। लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू प्रोडक्ट्स जो लेते हैं उन कस्टमर्स को टारगेट होते हैं। रेफरल से क्या होता है? ये हमें रेफरल मैट्रिक डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन से यूज़र्स जो हैं न्यू यूज़र्स को रेफ़र कर रहे हैं थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म एंड अदर चैनल्स। अब ये टूल्स तो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बहुत से ऐसे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और कुछ टूल्स जो हैं कॉम्प्लेक्सिटी, फीचर्स अपने अपने टर्म्स में सेम नहीं हैं। कुछ डाटा इंसाइट्स देते हैं, कुछ माउस मूवमेंट्स देते हैं। तो कुछ और एनालिटिकल टूल्स पे जैसे गूगल एनालिटिक्स, ये गूगल ने सर्विस प्रोवाइड किया है कि इससे हम यूज़र की हर एक एक्टिविटी पे नज़र रख सकते हैं, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं इससे, और फ्रीली यूज़ होता है टू प्रोड्यूस ग्राफ्स एंड रिपोर्ट्स। गूगल सर्च कंसोल किस में हेल्प करता है? मॉनिटर, मेंटेन, ट्रबल शूट वेबसाइट की प्रेजेंस को इन गूगल सर्च रिजल्ट्स। जैसे हम करते नहीं होते, तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करो, सजेशन में अपने आप आता होता है, वो GSC का काम होता है। हॉटजार क्या करता है? यूज़र्स को ऑनलाइन बिहेवियर रिवील करता है, क्लियर कट डाटा देता है कि यूज़र्स का बिहेवियर कैसा कैसा है। हॉटजार पे कोई हीट मैप्स भी व्यू कर सकता है वेबसाइट के, अलॉन्ग विद रियल टाइम रिकॉर्डिंग्स। किस मैट्रिक्स इट इज़ रिलेटेड टू द टूल, किस इनसाइट्स। सो ये नंबर ऑफ टाइम्स बताता है कि कस्टमर ने कितनी बार वेबसाइट देखी, कितनी बार चेक इन किया, सो ऑन। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है इसकी, जैसे कि एडोब मार्केटिंग क्लाउड, क्रेजी हैक, वेब ट्रेंड्स एट्सेट्रा। कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो डायनामिक और एंडलेस हैं, वो हो गए जैसे कि शॉपिफाई कंप्लीट टूल है जिससे हम बिल्डिंग वेबसाइट का टेक केयर रखते हैं। बिग कॉमर्स हमें हेल्प करता है टू बिल्ड, इनोवेट, ग्रो एन ऑनलाइन स्टोर। जंगल स्काउट हमें हेल्प करता है बिजनेस स्टार्ट करने में, और हाई डिमांड फाइंड करने में भी हेल्प करता है। प्रोप्स हेल्प डेस्क हमें हेल्प करता है कि हम ईमेल्स को क्विकली रिप्लाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।